हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भाभा विथ बाबा में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जिस टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक में क्या हम लोगों को पढ़ना है। इस टॉपिक में फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड लेफ्ट टू द मिरर। यानी ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस किया जाएगा जी? हमेशा लेफ्ट साइड मिरर के प्लेस किया जाएगा। ओके। ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर फ्रॉम पोल। यानी सारे जो जो भी डिस्टेंस को मापना होगा हम लोगों को, वो प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से ही मापा जाता है। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर निगेटिव। यानी पोल के लेफ्ट साइड जितने भी डिस्टेंस हो गए वो सारे निगेटिव होंगे। ओके। डिस्टेंस टू राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव। यानी पोल के राइट साइड के जो डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होते हैं। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस टेकन पॉजिटिव। यानी परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस लीजिएगा कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से, तो वो पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस टेकन निगेटिव। यानी उस डिस्टेंस को अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस परपेंडिकुलरली रूप से लीजिएगा तो वो आपका हमेशा क्या होता है जी? निगेटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज टेकन पॉजिटिव। यानी हमेशा कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज निगेटिव। यानी फोकल लेंथ जो कनकेव मिरर का होता है वो निगेटिव होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, एक आपके पास मिरर आया है। ये सारे डिस्टेंस जो इधर साइड का आपको दिख रहे हैं, ये क्या है जी? आपका मिरर से डिस्टेंस है, और ये आपका निगेटिव डिस्टेंस है। ये वाले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी परपेंडिकुलरली रूप से लेते हैं तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है जी? ये आपका पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है आपका? निगेटिव होता है। अब जब बात करते हैं पोल से राइट साइड की दूरी जो होती है, ये आपकी पॉजिटिव होती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। इस बड़ा साइज में देखने का मतलब ये है कि ये आपका मिरर हो गया। अब मिरर से आपका लेफ्ट साइड का दूरी जो होगा वो निगेटिव होगा, जो मैं बता चुका हूं। ये पॉजिटिव होगा। ये आपका हाइट ऑफ इमेज आपका क्या होगा जी? निगेटिव होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव होगा। ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ये आपका क्या है जी? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। ये अब मैं बात करता हूं एक अच्छे टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या कहता है जी? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u को डिनोट करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। यानी जो यू वी और एफ के बारे में रिलेशन को देता है उसको हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए देखिए यू क्या है। व्हाट इज यू? करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यानी यू किस चीज को डिनोट करता है जी? पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी को डिनोट करता है। भी किसको डिनोट करता है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल। यानी इमेज के बारे में बताता है कितनी दूरी पर इमेज है। एफ क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। इसको क्या कहते हैं जी? फोकल लेंथ बोलते हैं। यानी कोई पूछेगा कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब बात करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ये आपका मिरर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। एक नोट है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन। यानी ये फॉर्मूला जो है ये हर सिचुएशन में वैलिड है। फॉर ऑल स्पेरिकल मिरर एंड फॉर ऑल पोजीशन द ऑब्जेक्ट। यानी जितने भी पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, हर जगह के लिए क्या है जी? मान्य होता है। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है चलिए देखते हैं। एक नए टॉपिक के बारे में, मैग्निफिकेशन बाय स्पेरिकल मिरर। द मैग्निफिकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, ओ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, यानी मैग्निफिकेशन यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, यानी हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जब कीजिएगा तो आपका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट हो जाता है। अब बात करते हैं नोट की। मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिस्टेंस यू एंड इमेज डिस्टेंस भी, इट कैन बी एक्सप्रेस है। यानी मैग्निफिकेशन निकालने की एक और तरीका हो सकती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू भी बाई यू। यानी मैग्निफिकेशन इसका जो होता है वो क्या होता है जी, माइनस भी बाई यू। यानी मिरर का मैग्निफिकेशन जब आपको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस भी बाई यू। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा बाबू, भी बाई यू। यही मैग्निफिकेशन अगर लेंस का पूछता तो हम लोग क्या लिखते हैं, भी बाई यू। क्या लिख देते जी, भी बाई यू। ओके, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू। यहाँ पे क्या है, वेयर भी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर, यानी कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिरर को। बाय ऑब्जर्विंग द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय ए मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख करके हम लोग इमेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो कैसा इट्स इमेज, इट्स नेचर कैन बी आइडेंटिफाई, यानी वो किस पोजीशन पे रखने पे वो कैसा इमेज दे रहा है, उससे हम लोग उसके नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं। इफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर इज सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देन मिरर इज प्लेन। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहीं पर भी रख रहे हैं और ऑब्जेक्ट का सेम साइज इमेज बन रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मिरर है वो प्लेन मिरर है। इफ द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट, अगर आपका इमेज मिरर के बिहाइंड में ऑब्जेक्ट से बड़ा फॉर्म होगा देन मिरर इज कॉनकेव। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बन रहा है और बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो मिरर है वो कनकेव मिरर है। इफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज डिमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट देन मिरर इज कन्वेक्स। यानी हर पोजीशन पे कहीं भी रखिएगा और आपका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है तो आप समझिएगा वो कन्वेक्स मिरर है। अब बात करते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज प्लेस। यानी फोकल लेंथ जो होता है स्फेरिकल मिरर का वो इंडिपेंडेंट होता है, यानी लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। वो क्या होता है जी, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कहाँ वो प्लेस किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।